रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद हालात ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को हर तरफ डर नजर आने लगा है और यही वजह है कि अमेरिका अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर लगातार अलग अलग इलाकों में तैनात कर रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ युद्धाभ्यास में अमेरिका ने सबसे खतरनाक B-1 बॉम्बर भी उतार दिया है। इस पूरे युद्धाभ्यास में F-35 का शामिल होना एक बहुत ही खतरनाक अटैक पैकेज का हिस्सा बन जाता है। न्यूक्लियर अटैक के लिए अगर ये उत्तरी कोरिया के एयर स्पेस में घुसे तो इनको ट्रैक करना भी किम जोंग उन के रडार के लिए आसान नहीं होगा। F-35 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार पर नजर नहीं आता। न्यूक्लियर वॉर के दौरान इसका सबसे बड़ा हथियार होगा अमेरिका का B-61 न्यूक्लियर बम। दक्षिण कोरिया को F-35 फाइटर जेट अमेरिका से मिला है। यह अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यही वजह है कि 5वीं पीढ़ी के इस विमान से अब जापान और दक्षिण कोरिया दोनों लैस किए जा चुके हैं ताकि वो उत्तर कोरिया को टक्कर दे सकें। उत्तर कोरिया के हवाई हमले के वक्त भी ये फर्स्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस का रोल भी निभाएंगे। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ये टैक्टिकल एक्सरसाइज न्यूक्लियर हमले वाला युद्धाभ्यास कहा जा सकता है। यही बात अमेरिका किम जोंग उन को बताना चाहता है। ऐसी हर एक्सरसाइज किम जोंग उन के न्यूक्लियर ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए की जा रही है। अब इस फॉर्मेशन में B-1 सुपर बॉम्बर होने का मतलब आपको समझाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काला दैत्य है जो अकेले दम पर कई मोर्चों पर किम जोंग उनकी ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है। किम जोंग उनकी फौज को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसकी वार्निंग भी जारी कर दी है। And at this time of heightened tension, our alliance is ironclad. The United States remains fully committed to the defense of the ROK, and our extended deterrence commitment is firm. And it includes a full range of our nuclear and conventional and missile defense capabilities. उत्तर कोरिया ने अचानक से युद्ध वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और इस बात ने अमेरिका को बहुत बेचैन कर दिया है, क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया से ज्यादा ये अमेरिका को चैलेंज है। इस इलाके में अमेरिका के दबदबे को किम जोंग उन सीधे चुनौती दे रहे हैं। देखा जाए तो किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और जापान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। डर है कि इस वक्त एशिया का ये हिस्सा बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं, क्यों परमाणु बम की बात हो रही है और क्यों उसे रोकने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने जंगी जहाज के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उसे समझा जा सकता है। किम जोंग उन से निपटने के लिए इस वक्त अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया भी है और जापान भी साथ आ गया है। किम जोंग उन के लिए यह बहुत फिक्र वाली बात है, क्योंकि 3 देशों ने किम जोंग उन के आसपास बड़ा पहरा बैठाने के हर विकल्प को तैयार कर लिया है और आजमाना भी शुरू कर दिया है। We strongly condemn the DPRK's irresponsible and reckless activities. As we said before, these kinds of activities are destabilizing to the region, potentially. So we call on them to cease that type of activity and to begin to engage in serious dialogue. उत्तर कोरिया ने अचानक से युद्ध वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और इसी बात ने अमेरिका को बहुत बेचैन कर दिया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जापान और दक्षिण कोरिया से ज्यादा ये अमेरिका के लिए चैलेंज है।
अमेरिका की बॉम्बर वाली ताकत भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ चीन की बदमाशी का लेवल बाइडेन के लिए नाक से ऊपर जा रहा है। ऐसे में क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर्स को सबसे बड़े मिशन के लिए तैनात करने पर मजबूर हो जाए? सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई नया युद्ध करने के लिए तैयार है? क्या वक्त आ गया है कि अमेरिका ने जो गलती यूक्रेन को लेकर की है उसे चीन के साथ ना दोहराए? अमेरिका के कौन कौन से बॉम्बर किसी भी वक्त कहीं भी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं, ये बात किम जोंग उन के साथ शी जिनपिंग को भी डराती है। B-52 को देखिए, अमेरिका का सबसे पुराना लेकिन सबसे खतरनाक बॉम्बर। जब ये रनवे पर चलता है तो ज्यादा विध्वंसक नजर आता है। अमेरिका के पास किम जोंग उन और जिनपिंग को डराने के लिए बहुत कुछ है। अमेरिका को B-52 बॉम्बर 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगातार आधुनिक बनाया गया है और यही वजह है कि 60 साल बाद भी ये आज भी उड़ान भर रहा है। अब B-2 को देखिए, अमेरिका का स्टेल्थ यानी रडार की पकड़ में ना आने वाला बॉम्बर। और B-1 को तो आपने देख ही लिया है। अमेरिका के सुपरसोनिक बॉम्बर को कुछ घंटे के नोटिस पर दुनिया में कहीं भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और उसकी बॉम्बर्स वाली फ्लीट का वर्क हॉर्स कहा जा सकता है, जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। इससे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जून के महीने में ऐसा ही युद्धाभ्यास किया था, जिसमें कई बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक वॉर मशीन एक साथ शामिल हुई थी। उत्तर कोरिया की तरफ से बार-बार मिसाइल परीक्षण करने के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी कमर कस ली है। और यही वजह है कि किम जोंग उन को डराने के लिए अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने खास तैयारी की है। और इसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया का प्लान बी कहा जा सकता है। देखिए आसमान में वो तस्वीर जो दुनिया की सबसे खतरनाक फॉर्मेशन कही जा सकती है। एक साथ कितने जहाज हैं ये आप शायद गिनकर थक जाएं, इसलिए ये काम हम आपके लिए कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इसमें F-15 भी है, इसमें F-16 भी है और इसमें F-35 भी है। ये फॉर्मेशन किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकती है। जिसके आसमान की तरफ ये फॉर्मेशन बढ़ेगी उसको एक दिन में ही तारे नजर आने लगेंगे। आसमान में इतने जहाज एक साथ और वो भी दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स की ये फॉर्मेशन उड़ान किसी भी एयरफोर्स को सोचने पर मजबूर कर देगी कि वो इनसे टक्कर ले कि नहीं। अब देखिए इस ग्रुप वाली उड़ान की विक्ट्री फॉर्मेशन कैसी है। मैसेज सीधे किम जोंग उन को है।
तब कुल मिलाकर 20 फाइटर जेट्स आसमान में एक साथ उड़े। इसमें 16 जहाज दक्षिण कोरिया के थे, जिसमें F-35 और F-15 थे, जबकि अमेरिका की तरफ से F-16 शामिल हुए। ये तीनों बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट माने जाते हैं और इनकी उड़ान का सबसे बड़ा मकसद था उत्तर कोरिया, क्योंकि किम जोंग उन को डराने के लिए अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कमर कस ली है। किम जोंग उन के न्यूक्लियर ड्रीम को बैकफुट पर लाने के लिए यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया का प्लान बी कहा जा सकता है। 북한의 연이은 탄도미사일 발사는 한반도는 물론 국제사회의 평화 안정을 해치는 중대한 도발 행위이며 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반으로 이를 강력히 규탄하며 즉각 중단할 것을 촉구한다. इससे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नेवी के साथ में युद्धाभ्यास कर चुकी है। एक तरफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन है, जो अमेरिका के 7वें बेड़े का फ्लैगशिप है। 1 लाख टन डिस्प्लेसमेंट के साथ ये दुनिया की सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में से एक है। ये सागर के लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है दक्षिण कोरिया का हेलीकॉप्टर कैरियर मराडो, जो 14,500 टन का एक जहाज है। यह ड्रिल कैरियर बैटल ग्रुप एक्सरसाइज का हिस्सा बने। Unity in Security Council is critical. Security Council unity also creates an opportunity to seek off-ramps and sustain a diplomatic engagement. The Secretary General urges the DPRK to immediately return to the negotiation table. एशिया में अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। उसमें ये तस्वीरें बहुत अहमियत रखेंगी। यह पूरा मुकाबला अपनी पावर प्रोजेक्शन का है। इसमें ना उत्तर कोरिया पीछे रहना चाहता है, ना ही अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि चंद मिसाइलों का टेस्ट उसकी कमजोरी समझी जाए। ऐसे में अगर कोई गलत फैसला हुआ तो नौबत परमाणु हमले की भी आ सकती है।